दोस्तों, द इंडियन योगा गर्ल में आप सबका स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं 10 डेज ऑफ योगा चैलेंज के डे 5 पे। इसका मतलब हमने ऑलरेडी आधी जंग जीत ली है। तो आज के रूटीन के लिए क्या आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आज का रूटीन मैं आप सबके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना चाहती हूँ, अनलाइक बाकी दिन के बोरिंग रूटीन की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं लेट के अपने योगा मैट पे। आप लेट जाइए अपने योगा मैट पे। अगर आप बेड पे लेटना चाहे तो आप बेड पे भी लेट सकते हैं और अपने हाथों को ले जाइए ऊपर। एक गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। तो आज के रूटीन का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठे हैं तो आप अपने बेड पे भी इसे कर सकते हैं। चलिए अब अगली सांस अंदर लेते हुए अपने नी को बेंड करिए और इसे चेस्ट के पास लेके आइए और इसको दोनों हाथों से होल्ड करिए और अपने चेस्ट की तरफ खींचना शुरू करें और सांस लेते रहें। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हाथ वापस ऊपर और पैर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब ये हम रिपीट करेंगे हमारे बाएं पैर के साथ। तो बाएं पैर को घुटने से पकड़ लीजिए, अपने चेस्ट की तरफ पुल करना स्टार्ट करें। गहरी सांस अंदर और बाहर, गहरी सांस अंदर और बाहर। भूल जाइए कि आज आप योगा करने आए हैं, बस ये सोचिए कि जो ये अभी वाला मोमेंट है इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। सांस अंदर और बाहर, सांस के साथ वापस पैर बीच में और हाथ ऊपर। अब हम यहां से अपने दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे और इसको हम थाई से इस तरीके से पकड़ेंगे और अपने तरफ खींचना शुरू करेंगे। तो आप इसको चाहे तो अपने काफ से पकड़ के खींचना चाहे तो आप वो भी कर सकते हो। तो इससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स, वो खुलनी शुरू होंगी। तो इसको पुल करना शुरू करिए और आपका बायां पैर जो है उसको सीधा रखिए, उसको घुटने से सीधा रखिए। कोशिश करिए कि वो ना मुड़े और इसको अपनी तरफ खींचना शुरू करें जितना आप खींच सकते हैं। अब इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाते हैं। इसको दोहराते हैं हम अपने बाएं पैर के साथ। बाएं पैर को हवा में उठाइए ऊपर, सांस अंदर, इसको थाई से पकड़ लीजिए और खींचना शुरू करें। अपने माथे को अपने घुटने से छूने की कोशिश करें। और दाएं पैर का घुटना सीधा रखें पूरी तरह से। सांस बाहर, को वापस पीछे। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए। अब अपने हाथों को सांस अंदर लीजिए, ऊपर लेकर आइए, सांस बाहर, सिट अप पोजीशन 1। इसको एक बार और रिपीट करते हैं 2। तो अगर आप पूरी तरीके से ऊपर नहीं आ पा रहे तो आपको क्या करना है, सांस अंदर लेते हुए जितना आप मैक्सिमम को खींच सकते हो ऊपर, अपने फिंगर्स को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें। तो जितना आप आगे जा सकते हो। 1 2 3 4। अगर आप पूरा सिटअप कर पा रहे हो तो 5 6 7, 3 more to go, 8 9 10। वापस आ जाइए। आई थिंक आपकी बॉडी अभी अच्छी खासी वार्म अप हो गई है। चलिए अगला, अब हम घुटनों से पैरों को मोड़ लेते हैं। अब धीरे धीरे करके आपको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस अंदर लीजिए, अपने हिप्स और अपने शोल्डर्स से बॉडी को सपोर्ट करें। मैं कुछ गलत बोल गई। अपने शोल्डर्स से अपने बॉडी को सपोर्ट करें, शोल्डर्स और नीचे फीट से, और अपने हिप्स को ऊपर उठाएं।
सांस अंदर और बाहर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और करते हैं, ब्रीद इन एंड आउट। आउट ब्रेथ के साथ वापस अपने हिप्स को नीचे जमीन पर ले आइए। ये है सेतुबद्ध आसन और ब्रिज पोज। एक बार और ट्राई करते हैं। तो सांस अंदर, ऊपर की तरफ उठना शुरू करें, सांस बाहर, होल्ड करें 5 ब्रेथ्स के लिए। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4। आपको सारा प्रेशर आपके थाइस पे अभी फील हो रहा होगा। ब्रीद इन, आउट 5। चलिए वापस नीचे आ जाता है। अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। अब बेंड करके आपको इनको चेस्ट पे लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप रिलैक्सेशन के लिए। हाथों से इनको बांध दीजिए और इनको अपने चेस्ट के पास जितना क्लोज आप ला सकते हो उतना क्लोज लाइए। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने माथे को अपने घुटनों से छूइए, जेंटली अपने साइड टू साइड रोल करिए। वापस आ जाते हैं ओरिजिनल पोजीशन। चलिए अब यहां से मैं करूंगी 1 लेगेड ब्रिज। तो इसके लिए आपको एक पैर को ऊपर सीधा, अपने दाएं पैर को सीधा ऊपर की तरफ उठाइए और अब अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करिए। तो सांस अंदर, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं कोशिश करिए। बाहर 1, 2, 3। तो सांस अंदर के साथ आप ऊपर जाओगे, सांस बाहर के साथ नीचे आना है। 4, 5, वापस नीचे। अब इसको रिपीट करते हैं हम बाएं पैर पे। तो बाएं पैर को सीधा रखिए, ऊपर हवा की तरफ ऊपर जाना शुरू करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस आ जाइए नीचे, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। यहां से अब हम वापस सुखासन में आते हैं। तो आप पूरी तरीके से बैठ जाइए जमीन पे। आई होप आप सभी इसे एंजॉय कर रहे हैं। चलिए सुखासन में आके हम क्या करना चाहेंगे, अगला आसन। तो थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग। चलिए अब अपने दाएं पैर को दाईं ओर खोल लीजिए इस तरीके से। अपने बाएं पैर को बेंड रहने दीजिए। दाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए और इसको इसकी तरफ बेंड होना शुरू करें जितना हो सकता है। अगर ये बहुत आसान लग रहा है, चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करती हूँ। अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। अपने बाएं पैर की एंकल को अपने दाएं हाथ से पकड़िए। अब अपने दाएं पैर को आप अपने बाएं हाथ से पकड़िए। तो राइट साइड को बेंड होते हुए या अंगूठा पकड़िए। ब्रीथ पे जरूर फोकस करें, उसको रेजिस्ट मत करो। वो हो सकता है आपको बहुत चट करने लगे, बट डोंट रेजिस्ट योर ब्रीदिंग। ब्रीथ करते रहिए थ्रू आउट। ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। वापस आ जाते हैं बीच में। चलिए इसको रिपीट करते हैं लेफ्ट पैर से। तो लेफ्ट पैर को अपने लेफ्ट साइड खोल लीजिए। इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं और लेफ्ट की ओर हम मुड़ना शुरू करते हैं। तो आपकी इनर थाइज इससे ओपन होंगी। और अगर ये बहुत इजी है तो अगेन दाएं पैर को घुटने से मोड़िए, सीधा रखिए। इसको हम बाएं हाथ से बाएं हाथ से मतलब लेफ्ट हैंड से राइट फीट को हम पकड़ेंगे और
अपने राइट हैंड से लेफ्ट फीट को पकड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ बेंड होते हुए। अभी आपकी पूरा लोअर बॉडी और अपर बॉडी अच्छा वाला स्ट्रेच हो रही है। ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, वन मोर, ब्रीद इन एंड आउट। चलिए वापस आ जाते हैं बीच में। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कुछ तो नया करते हैं। तो आप कभी छिपकली बने? लिजर्ड। तो चलिए अब हम आते हैं लिजर्ड पोज में। तो लिजर्ड पोज के लिए आप आ जाइए प्लैंक पोज पे। सॉरी। तो प्लैंक पोज पे आके आपको क्या करना है, हम अगर बाएं पैर से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अब आपकी पैर की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी खुल गई होगी या ओपनिंग खुल गई होगी कि हम ये पोज कर सकते हैं। नहीं भी खुली है तो हम जितना कर सकते हैं उतना ट्राई करते हैं। चलिए एक सांस अंदर और बाहर। अब अगली सांस अंदर, अपने बाएं पैर को अपने दाएं हाथ के बगल में लेकर आइए इस तरीके से। ओके। अब ये पैर अगर आपका यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, मे बी यहाँ तक आ पा रहा होगा या यहाँ तक आ पा रहा होगा, जितना आ पा रहा है आप कोशिश करिए और सांस लेते रहिए। ब्रीद इन एंड आउट। अपने दाएं पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। ब्रीद इन एंड आउट। अब अपने दोनों हाथों को एल्बोस के बल पे आ जाइए नीचे। हथेलियों की जगह एल्बोस के बल पे ज्यादा जोर पड़ रहा होगा, ज्यादा आपकी ये हैमस्ट्रिंग्स खुल रही होंगी। तो जितना हो पा रहा है, डोंट पुश योरसेल्फ, जितना हो पा रहा है उतना करिए। ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। मुझे तो एक एक मसल खुलती हुई फील हो रही है। चलिए वापस ऊपर आ जाते हैं। वापस से अपने बाएं पैर को पीछे ले जाते हैं। एक साइड से तो हम बन लिए लिजर्ड। अब इसको काउंटर करने के लिए पहले तो चाइल्ड पोज पे आ जाइए आप रिलैक्सेशन के लिए। अब काउंटर करने के लिए हम ये पोज रिपीट करेंगे हमारे राइट पैर पे, ताकि बॉडी में बराबर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। ये ना हो कि लेफ्ट पैर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया और राइट बिल्कुल है ही नहीं। चलिए आ जाइए प्लैंक पोज पे। अब अपने दाएं पैर को दाएं हाथ के पास लेकर आइए। जितना हो पा रहा है, ज्यादा पुश मत करो, डोंट हर्ट योरसेल्फ। और ब्रीद, प्लीज फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। हो सकता है जब नई नई मसल्स खुलने लगती हैं तो ब्रीदिंग बहुत फास्ट होती है, आप उस पे ध्यान दो, आपको किस तरीके से ब्रीदिंग हो रही है उस पे फोकस करो, उसको रेजिस्ट मत करो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। उससे आपकी मसल्स रिलीज होने लगती है, मसल्स की टाइटनेस रिलीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने दोनों हाथों से एल्बोज पे आ जाइए। ये हम बन गए लिजर्ड। और उत्तान पृष्ठासन, वो थोड़ा डिफिकल्ट है तो लिजर्ड पोज ही बोल लेते हैं। चलिए ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। वापस ऊपर और ये पैर पीछे। रिलैक्सेशन के लिए हम आ जाते हैं चाइल्ड्स पोज में, सबका फेवरेट पोज। अपने माथे को जमीन से टच करें। लोअर बॉडी में आपको बहुत अच्छा एक रिलीज फील हो रहा होगा, क्योंकि जो भी टाइटनेस थी वो ये पोजेस से निकलनी शुरू हुई है। आप इनको कंसिस्टेंटली करेंगे, आप रियलाइज करोगे इट विल हार्डली टेक अ मंथ और 2, आपकी बॉडी में जो नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आप खुद सरप्राइज हो जाओगे उससे। तो द ओनली की इज you have to be consistent in your practice. ओके चलो अब हम करते हैं अगला पोज। क्या करना चाहेंगे? चलिए कबूतर बनते हैं। तो कबूतर बनने के लिए क्या करना है, डाउनवर्ड डॉग में आ जाइए। पहले तो कबूतर बनने के लिए कुत्ता बनना पड़ेगा पहले। चलिए ओके, डाउनवर्ड डॉग। राइट लेग ऊपर विद इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने ये नी को बेंड करिए इस तरीके से और यहाँ अपने दाएं पैर के पास लेकर आइए। अब हो सकता है कि आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपका बायां पैर पूरी तरीके से इस तरीके से नीचे आ पा रहा है, तो आप जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना करिए। जितना आप नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आइए इस तरीके से। और ये आपका शिन
हो जरूरी नहीं है अभी। देखिए अगर आप इसको 90 डिग्री पे रख पा रहे हैं अपने थाई से तब तो बेस्ट है, तब तो आपका इसका मतलब बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है। बट नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, 45 डिग्री पे है तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको ब्रीथ करना है, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। चलिए यहां से बाहर निकलते हैं पिजन पोज से, 3-legged डॉग एंड डाउनवर्ड डॉग। अब ये रिपीट करते हैं बाएं पैर के साथ। तो लेफ्ट लेग ऊपर लेकर ले जाइए, ब्रीद आउट और इसको आगे लेकर आइए। अपने लेफ्ट हैंड के पास आपकी नी आएगी और आपका जो राइट पैर है वो इस तरीके से पूरा पीछे जमीन पे आएगा। नहीं अभी आ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना हो पा रहा है अपने हाथों से आप सपोर्ट ले सकते हैं जमीन पे, जितना आपसे हो पा रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी। आप ब्रीथ करिए, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। चलिए वापस से आ जाते हैं 3-legged डॉग एंड डाउनवर्ड डॉग। थक गए हैं तो शिशु आसन, सबका फेवरेट पोज, ऑब्वियसली आफ्टर शवासन। चलिए और करना है आगे या फिर यहीं पे एंड करें? थक गए ना, चलिए तो अब कूल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज हमने बहुत ही स्ट्रेचिंग कर ली है हमारे लोअर बॉडी की, हमारे थाइस की, इनर थाइस की, आउटर थाइस की। तो इनको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, आराम देते हैं, पैम्पर करते हैं। तो अपने दोनों पैरों को आगे एक्सटेंड कर लीजिए, बेंड करिए। अब आपको क्या करना है, पहले आप लेट जाइए। अब ये बेंड नीज को इस तरीके से हक कर लीजिए। आप इनको कहीं नहीं जाने देना चाहते, यू जस्ट वांट टू पैम्पर योर लोअर बॉडी। ब्रिंग देम क्लोजर टू योर चेस्ट और साइड टू साइड रॉक करना स्टार्ट करें। तो आपकी जो बैक है उसको भी इससे मसाज होती है अच्छी, और थाइस में तो आपको फील हो ही रही होगी। चलिए वापस से इनको हम स्ट्रेट नीचे ले आते हैं। अगला पोज हैप्पी बेबी पोज, बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन पोज। तो इसके लिए बेंड कर लीजिए अपनी नीज को, पैरों को ऊपर उठाइए, इस तरीके से डिस्टेंस बनाइए इनको, इनके बीच में, और अंगूठे से पकड़ लीजिए। अंगूठे से पकड़ के अभी आपको ये इधर पूरा स्ट्रेस रिलीज होता हुआ फील हो रहा होगा। अब इनको नीचे की तरफ, अपनी थाइस को नीचे की तरफ पुल करना स्टार्ट करें। तो आपकी अपर थाइस में आपको सारा स्ट्रेस रिलीज होता हुआ फील हो रहा होगा इस समय। ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। चलिए वापस से इनको जोड़ लीजिए और नीचे ले आइए। अब उठने के लिए हमें क्या करना है, एक साइड को बेंड होना है, अपने दूसरे हाथ से पुश करना है और वापस सुखासन में आ जाना है। तो आज की प्रैक्टिस हम क्लोज करते हैं यहीं पे। आई रियली होप आपको मजा आया होगा। आज जो भी हम जानवर बने हैं डिफरेंट टाइप के, तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स के थ्रू। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले डे पे। तब तक के लिए नमस्ते।